जो हमारे चुनाव आयोग हैं, ये स्वतंत्र संस्था आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पॉकेट की संस्था बन चुकी है। संस्था ये पीछे दरवाजे से एनआरसी को बिहार पर थोपना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के लोगों को, जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो आपने वोटर आईडी कार्ड का महत्व दिया, आपने जो है आधार कार्ड का महत्व दिया, आपने जॉब कार्ड का महत्व दिया, आपने राशन कार्ड का महत्व दिया, आपने बैंक के खाता का महत्व दिया, ज़मीन के कागज़ का महत्व दिया। आज आप क्यों महत्व नहीं दे रहे हैं? आज आप क्यों कह रहे हैं आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है? तो जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट के चुनाव में जब आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है तो उस आधार कार्ड का चुनाए हुए प्रधानमंत्री का वैल्यू है। तब तो आपको भी सत्ता से हट जाना चाहिए। कि जो डेली हैंड टू माउथ है, डेली मजदूरी करता है और खाता है, वो आदमी कहाँ से रुपया लेके जाएगा? एक दिन काम छोड़ेगा तो उसका कल का खाना, रात का खाना, दिन का खाना क्या सरकार देगी? इसलिए जो है सरकार चाहती है कि बहुआयत लोगों को जो है चुनाव से हम वंचित कर दें, ताकि जो है सेलेक्टेड लोग चुनाव में शामिल हो और हम सत्ता पे आसीन हो जाए, जो बिहार में चलने वाली नहीं है। 9 जुलाई को बिहार बंद है, इसका ऐलान महागठबंधन ने किया है। तेजस्वी यादव भी सड़क पर रहेंगे और उस दिन राहुल गांधी भी पटना में इस बिहार बंद में समर्थन देने के लिए पटना पहुंचेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उर्मिला ठाकुर हैं, आरजेडी की एमएलसी। मैम, कैसे देख रहे हैं 9 तारीख को आप लोग बिहार बंद कर रहे हैं पूरा? आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता जो बिहार ही नहीं देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता हैं, युवाओं को आइकन फोन हर दिल अजीज, हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्षरत रहते हैं। बिहार का जो अभी हालात है, बिहार में अभी आम चुनाव होने वाली है और इस चुनाव में जो हमारे चुनाव आयोग हैं, ये स्वतंत्र संस्था आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पॉकेट की संस्था बन चुकी है। संस्था इसलिए बन चुकी है कि जिन जिन पेपरों का मांग बिहार के गरीब गुरबा जनता से, पिछड़े हुए बिहार से, जहां पलायन सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अब नीति आयोग की रिपोर्ट में देखते हो नीचे पायदान पर हैं, वहाँ पे लोगों को ऐसे ऐसे पेपर का मांग किया गया है। ये सारे पेपर वही हैं। चुनाव आयोग चुनाव वाले पेपर नहीं मांग रहे, ये सारे पेपर वही हैं जो एनआरसी में मांगा गया था। ये पीछे दरवाजे से एनआरसी को बिहार पर थोपना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के लोगों को, जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो आपने वोटर आईडी कार्ड का महत्व दिया, आपने जो है आधार कार्ड का महत्व दिया, आपने जॉब कार्ड का महत्व दिया, आपने राशन कार्ड का महत्व दिया, आपने बैंक के खाता का महत्व दिया, ज़मीन के कागज़ का महत्व दिया। आज आप क्यों महत्व नहीं दे रहे हैं? आज आप क्यों कह रहे हैं आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है? तो जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट के चुनाव में जब आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है तो उस आधार कार्ड का चुनाए हुए प्रधानमंत्री का वैल्यू है। तब तो आपको भी सत्ता से हट जाना चाहिए कि आप जिससे चुनाव हुआ वो फर्जी था, वो अवैध तरीके से आपका चुनाव हो गया और आप सत्ता पर आसीन हैं। आपकी जब बारी आई तो उस आधार कार्ड का वैल्यू था, और जब बिहार में आपने देखा कि बिहार का बेटा और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जब तेजस्वी यादव जी को सत्ता पर आसीन होने की बात आई तो आप उस आधार कार्ड को हटा दिए। आप कहते हैं कि पासपोर्ट का वैल्यू है। बिहार की गरीब जनता, आप पासपोर्ट, इसलिए आप पासपोर्ट का राग अलापते हैं क्योंकि आप गरीब गुरबा का नेता नहीं हैं, आप कारपोरेट का नेता हैं। आप बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की बात करते हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए। जहां 2 जून का खाना नहीं मिलता है वो पासपोर्ट कहां से लाएंगे? आप सीमांचल के इलाके में देखिए, प्रत्येक साल हाहाकार बाढ़ की भी इसका जो है बनी रहती है। कोसी के माध्यम से लोगों का जो है 75% लोगों का घर दह जाता है, पानी अंदर घर में घुस जाती है, लोग किसी तरह मुश्किल से जान बचा पाते हैं। और वहाँ पे कागज़ पत्तर जो उनका जाल जमीन का वो तो बचा नहीं पाते हैं। बाकी बर्थडे की बात करते हैं कि 87 के बाद जिसका जन्म है वो माँ बाप का भी बर्थडे सर्टिफिकेट, और जिसका माँ बाप इस
नहीं है। जो इस राज्य का अनाथालय में पला बढ़ा है, क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? वो 18 साल उम्र के बाद आप वोट देने का जिसको अधिकार है, क्या आप वोट से वंचित करना चाहते हैं? इसलिए ये सरकार जो है एन केन प्रकार चाहते हैं किसी भी तरह बीजेपी की सरकार बन जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को तो आप एकदम बीमारू हालत में, अचेता अवस्था में, उनको तो आप मिट्टी पलित करिए दिए हैं। आप चाहते हैं एन केन प्रकार बिहार में कैसे बीजेपी की सत्ता आ जाए, स्थापित हो जाए। ये इसका आप प्रोसेस शुरू की है, ना कि जनता को वोट देने का प्रोसेस है। चुनाव से पहले महागठबंधन से डर गई है एनडीए, इस तरह का जो फरमान बार बार चुनाव में ही लाया जाता है। बिल्कुल, ये बार बार जो है आप देखे होंगे 2003 में यही जो है गहन पुनरीक्षण हुआ था, तो उस समय 2 साल लगा था। ये जो है 1 तारीख से 26 तारीख तक का बात किया, आज 7 तारीख हो गया। इतना कम समय में इनका जो BLO है उसको तो फॉर्म उपलब्ध नहीं हुआ, जनता तक कोई पहुंच नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जहां तक आप कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि आपके यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाने जाता है बिना घूस का होता नहीं है। उन गरीब गुरुआ का आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात करते हैं। जो डेली हैंड टू माउथ है, डेली मजदूरी करता है और खाता है, वो आदमी कहाँ से रुपया लेके जाएगा? एक दिन काम छोड़ेगा तो उसका कल का खाना, रात का खाना, दिन का खाना क्या सरकार देगी? इसलिए जो है सरकार चाहती है कि बहुआयत लोगों को जो है चुनाव से हम वंचित कर दें, ताकि जो है सेलेक्टेड लोग चुनाव में शामिल हो और हम सत्ता पे आसीन हो जाए, जो बिहार में चलने वाली नहीं है। इसको इस निर्णय से जो वोटर लिस्ट में कहा गया कि लोगों का नाम कटेगा, इससे किसको घटा होगा ज़्यादातर? तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन के वोटर घटेंगे और कटेंगे। बिल्कुल कटेंगे, ये तो तरीका ही अपनाए ना। नरेंद्र मोदी देखे यहाँ के बिहार में रोज आ रहे हैं, ये जो है वार्ड में अब जो है सभा करेंगे, कभी रोड शो कर रहे हैं, कभी वहाँ पहलगांव में हमला होती है, लोगों का जान जाता है, बिहार के मधुबनी में आके भाषण दे रहे होते हैं। तो इनको जन सरोकार के सवाल पर नहीं है, लोगों की ज़िंदगी से कोई इनको नहीं है, लोकतंत्र से इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है कि एन केन प्रकार हम सत्ता में कैसे आ जाएं। हमारा जो बिहार में आए रोड शो फ्लॉप हो गया, लोग हमारे चेहरा को देखना नहीं पसंद करता। हमने जो वादा किए वो सारे वादा मेरा विफल रहा। जो भी इन्होंने कमिटमेंट किया चुनाव से पहले, 50,000 दूँ कि 80,000 करोड़ दूं, कि चलो 125 करोड़ दिया, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी, 15 लाख रुपया, किसान के लागत उनका 1.5 गुना 2 गुना, उजाला योजना देखे, जनधन योजना देखे, सारा ढंढन हो गया। तो ये सारे सवाल पर जब फेल हैं और इनका लोग अब पसंद नहीं करता है, और तेजस्वी यादव जी का ग्राफ बढ़ रहा है, सब रिपोर्ट में आप देखे हैं कि उनका ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये चाहते हैं कि लोगों का नाम ही छांट दे ताकि हम सत्ता पे आसीन हो जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री कल बिहार आए थे और उनका कहना है कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, भगवा हिंदू राष्ट्र, और जिसकी शुरुआत बिहार से हो गई है। तो चुनाव नज़दीक है और उस मंच पे बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता वो शिरकत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? इनको जनता पर विश्वास नहीं रह गई है। जनता को किसी तरह डरा के, धमका के, भगवान का वास्ता दे करके किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी को कहना चाहती हूँ, किस हिंदू की बात करते हैं? एक यादव समुदाय के लोग जाते हैं प्रवचन करने के लिए, विद्वान कोई भी हो सकता है, प्रवचन कोई भी, ये देश स्वतंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता है। आप उसे सर मुड़ा करके और पंडिताइन के पेशाब से उसको आप शुद्ध करते हैं। किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहाँ घोड़ी चढ़ने पर आप मारते हैं? किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहाँ एक दलित के मुंह में पेशाब करते हैं? तो कहाँ कौन सी हिंदुत्व की बात? जहाँ इंसान से छुआता है। मंदिर बनाने वाला जब मंदिर में जाता है तो भगवान छुआता है। धीरेन्द्र शास्त्री को पूछिए ना कि किस हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या है वो? शूद्र हिंदू नहीं है तो कौन सा हिंदू की बात करते हैं? जहाँ कुत्ता को पोखर में आज से 40 साल 50 साल पहले पानी पीने की इजाज़त थी, जहाँ लोगों को मलमूत्र त्यागने के बाद धोने की इजाज़त थी, और उस पानी को दलित पीता था तो आप मार करके मुआते थे, तो किस हिंदुत्व की बात करते हैं? जो हिंदुत्व की बात आप करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर स्कूल जाते थे, उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा चीज़ है
सारे बच्चों को जो देख सकते हैं छू नहीं सकते हैं। लेकिन बाहर में उनको अंदर में बैठने पढ़ने के लिए दिया नहीं गया। और जब बाहर में देखा अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ देखे तो जब उनसे पूछा गया तो बोले घड़ा में रखा हुआ पानी को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। उस हिंदुत्व की बात करते हैं जहाँ गला में कटिया साइड में झाड़ू, उस हिंदुत्व की बात करते हैं। कौन सा हिंदुत्व राष्ट्र, किस हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं? इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ बिहार में कोई चारा चलने वाला नहीं है। उनके राग अलापने से, बोल देने से, अब किराए पर भीड़ जुटा लेने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। उस बार भी टोटल वोट में जो है, जबकि इनका पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती नहीं किए, बेईमानी 4 बजे के बाद गिनती नहीं किए, एक ही बार 12 और 1:30 बजे में घोषणा कर दिए। बेईमानी करने के बाद भी टोटल वोट में मात्र 12,000 वोट से पीछे थे। इसलिए बिहार के लोग इनके सारे चाल को सियार की तरह जो रंग बदलते हैं, सब चीज़ को समझ गए हैं। और आप देखते हैं डेली रोज़ बिहार में किस तरह से कत्लेआम हो रहा है, किस तरह से लोगों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। सब चीज़ आप देखे हैं कि खमका जी का कैसे हत्या हुआ, कोचिंग जो चला रहे थे स्कूल, उसकी कैसे हत्या हुई, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे आदरणीय नेता के आवास पर जाकर के 4-4 राउंड गोली चला है और सरकार अचेता अवस्था में सोई हुई है, गहरी नींद में सोई हुई है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया। ऐसी स्थिति में आम जनों का जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान में जो अधिकार मिला है, जो मौलिक फंडामेंटल राइट है, उसका मौलिक अधिकार है वोट डालना, और उसमें आप एनआरसी लागू करके लोगों को वंचित करना चाहते हैं, तो हमारे आदरणीय नेता उस सवाल को तो उठाएंगे ही। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जन सरोकार के सवाल पर, सत्ता के लिए नहीं, बिहार के लिए सवाल उठा रहे हैं। एनआरसी लागू करना चाहते हैं। एनआरसी में जो पेपर मांगा गया वही सारा पेपर मांगा गया है। इसके बैकडोर के हवाले देकर, हाँ, बैक से जो है एनआरसी चुनाव का सिर्फ मोहरा बनाया है, एनआरसी बिहार में लाना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग ने कहा है कि 20% समथिंग वोटर वो कंफर्म कटेंगे जो बाहर रह रहे हैं, प्रवासी मजदूर या फिर कहीं कोई काम कर रहे हैं। आप बताइए कि जो प्रवासी मजदूर हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो अधिकार है इनको वोटर लिस्ट में नाम काटने का। वो मर जाते हैं, उनका नाम कटता है, लेकिन वोटर लिस्ट में इस राज्य का नागरिक है, इस देश का नागरिक है, वो कहीं भी है, इस देश का नागरिक है, उसका वोटर लिस्ट में बिहार में नाम है। वो पंजाब में कमाने के लिए गया है, पलायन 20 साल में आप नहीं रोक पाए, 20 साल में कोई रोजगार नहीं दे पाए, वो जा रहे हैं, मजबूर हैं, तो आप उनका नाम काट दीजिएगा। कल उनको जो है कोई बेदखल करेगा कि तुम यहाँ का नहीं हो, अंतिम गवाह कोर्ट में वोटर होता है कि यहाँ के हैं नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे है, तो आप जो है उसको सारे अधिकार से वंचित करना चाहते हो। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो 9 जुलाई को बिहार बंद रहेगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो पटना के सड़कों पे दिखेंगे। जिस तरीके से वोटर लिस्ट से जो करोड़ों लोगों का नाम कटने की बात हो रही है, उसके खिलाफ 9 जुलाई को पटना के सड़कों पे पूरा बिहार को बंद करेंगे तमाम एनडीए के, तमाम महागठबंधन के नेता। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकॉन बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।